हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कभी नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये नर्सिंग ऑफिसर की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि इसका लखनऊ से ये वैकेंसी निकाली जाती है। इसका ऑफिस भी बेसिकली लखनऊ में ही स्थित है। देखिए, जो वैकेंसी आई है ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अभी बताया कि लखनऊ में इसका ऑफिस है। इसमें कई पदों पे वैकेंसी बेसिकली निकाली गई है। लगभग 10 या 12 पदों पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपके स्टेनोग्राफर भी है, नर्सिंग ऑफिसर भी है, बीएससी नर्सिंग के लिए है, जेएनएम है, जिस जिस कैटेगरी के लिए है सभी के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है, जो भी कोई ना कोई डिप्लोमा किए हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसे में। आज पूरी इसकी जानकारी करेंगे, कब से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कब से इसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाला है और किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होगा, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, ये SGPGI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर, वेरियस पोस्ट, जो कि 2024 का ये नोटिफिकेशन है, ये जारी हो चुका है। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें तो देखिए, अप्लाई डेट इसमें 8/6/2024 से लेकर 25/6/2024 तक इसमें अप्लाई डेट होने वाली है। ये कहें कि 8 तारीख से इसमें शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए, इसमें फॉर्म भरने के लिए हमको सबसे अच्छा समय क्या होता है। सपोज दैट इसमें 8 तारीख से अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है, तो इसमें हमको लगभग 10 तारीख के बाद फॉर्म भरना चाहिए। और 25 तारीख दिया है, 25 जो हमारी डेट्स है दिया है, इसमें लगभग 3 या 4 दिन पहले फॉर्म हमको फिलअप कर देना चाहिए। होता क्या है कि सपोज दैट कोई भी साइट में अपडेट आता है या कोई भी ऐसे जानकारी आती है तो हमको मिल जाती है, और साथ में हम उसको अच्छी तरह समझ पाते हैं कि हमको क्या क्या इसमें फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है, सब कुछ A to Z हमको जानकारी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, यदि कोई साइड में बदलाव होता है तो 2 या 3 दिन बाद तक ही होता है, इसके बाद नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फीस की। तो फीस कितनी होने वाली है। तो जनरल OBC EWS मेल हो या फीमेल हो, जनरल OBC EWS मेल हो या फीमेल हो, उसकी जो फीस है 1180 रुपये रखी गई है। ठीक है, SC/ST मेल हो या फीमेल हो उसके लिए 708 रुपये है केवल। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि मेल के लिए अलग है फीमेल के लिए अलग है। इसमें ही आप मेल हो फीमेल हो, वो जनरल OBC में है तो उसको 1180 रुपये लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 40 साल तक रखी गई, प्लस इसमें रिलैक्सेशन भी है। अब रिलैक्सेशन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं संविधान में हमारे जो प्रावधान है, जनरल के लिए कोई भी छूट नहीं दी जाती है। OBC और SC/ST के लिए, OBC के लिए 3 साल है और SC/ST के लिए आपके 5 साल के लिए छूट दिया गया है। तो ये कहें कि 18 से लेकर 40 साल तक तो है, ये तो सभी के लिए है। लेकिन आप सपोज दैट OBC में आते हैं तो इसमें 40 से लेकर 43 साल तक आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और SC/ST में आते हैं तो 40 से लेकर 45 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये होता है रिलैक्सेशन का मतलब। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट वाइज इसमें क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी जो रखी गई है पोस्ट वाइज है। इसमें कई पोस्टें हैं बाकायदा, सभी के लिए लगभग हर एक जो डिप्लोमा किए हुए हैं सभी के लिए इसमें पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो पोस्ट वाइज इसमें सभी का क्वालिफिकेशन अलग अलग क्वालिफिकेशन सभी का रखा गया। टोटल पोस्ट की बात करें तो 419 पोस्टें हैं, 419 पोस्टें इसमें टोटल पोस्टें रखी गई हैं। ठीक है, जो कि आई हैं। यदि इसमें कुछ इंक्रीज होता है, कुछ भी बदलाव होता है, कुछ भी अपडेट इसमें आता है तो मैं इसी चैनल में आपको अपडेट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इसमें अब आगे बात करें तो देखिए, पोस्ट कौन कौन सी आई हुई हैं, नंबर कितने हैं पोस्टों के, और एलिजिबिलिटी क्या है। तो कुछ ही मैं इसमें पोस्ट लिख पाया हूँ, 2 या 3 पोस्टें मैंने लिखा है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे मैं इसका पिन कर दिया हूँ, जो ये साइड है
ठीक है। SGPGI की जो साइट है इसको मैं पिन कर दिया हूँ, इसमें आप पूरी पोस्ट की डिटेल्स आप देख लीजिएगा, कई इसमें पोस्टें दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे जैसे आप मेरे में, तो उसमें नीचे पिन है, ठीक है, SBG इसी नेम से इसमें पिन हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ जैसे पोस्टें हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम की पहले पोस्ट दिया है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, टोटल 1 पोस्ट है, ठीक है, एक ही पोस्ट है। जैसे देखिए जो जूनियर इंजीनियर होता है, जैसे ये कहें कि कोई भी हॉस्पिटल होता है तो एक ही लगभग डिपार्टमेंट होता है इसका, ठीक है, ये देख रेख के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं डिपार्टमेंट, तो इसकी एक पोस्ट है, लेकिन इसमें डिप्लोमा इन ट्रेनिंग कम्युनिकेशन की होनी चाहिए, ठीक है। इसमें यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तब इसमें फॉर्म आप भर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर की, जो कि 20 पोस्टें हैं। देखिए इसमें स्टेनोग्राफर, नर्सिंग ऑफिसर, इस प्रकार के कई ऐसे पोस्टें हैं, सभी के लिए दिए गए। तो 20 पोस्टें हैं, बैचलर डिग्री आपकी होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जो कि रजिस्टर्ड बोर्ड है, यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसे नहीं कि किसी भी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नहीं आप किए हैं तो उसका मानना नहीं होगा। आपको कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, या तो आप साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ग्रेजुएशन आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मांगा हुआ है स्टेनोग्राफर आप किए होंगे, जैसे आप शॉर्ट हैंड जिसे बोलते हैं ना, वो आपको 80 वर्ड पर मिनट हिंदी या इंग्लिश एक में आपको स्पीड होना चाहिए, और टाइपिंग की आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इंग्लिश हो या हिंदी, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेनोग्राफर का ये क्राइटेरिया रखा गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 260 पोस्ट हैं, जिसमें आपको BSc नर्सिंग होगा। BSc नर्सिंग जैसे आप जानते हैं कि BSc नर्सिंग एक 4.5 वर्ष का कोर्स होता है, इसमें आपको मतलब जो है ये कहें कि ये डिग्री है, और या तो आपको BSc नर्सिंग नहीं है तो JNM आपका होना चाहिए, JNM, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे आप JNM, NM, ये बहुत से ऐसे नर्सिंग के कोर्सेज हैं, तो आपको JNM होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब 2 साल का एक्सपीरियंस देखिए दोनों में मांगा हुआ है, ये मत समझिएगा कि JNM होना चाहिए, BSc नर्सिंग हो या JNM हो, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस आपको दोनों में मांगा हुआ है। दोनों में कहीं ना कहीं आप या हॉस्पिटल से या कहीं आप एक्सपीरियंस किए हों तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब आप बात आती है, देखिए इसमें ये इतने ही पोस्ट नहीं, मैं आपको बता दिया हूँ, इसमें लगभग 10 या 12 पोस्टें आई हुई हैं, उसमें बाकायदे मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। इसमें अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है, तो सिलेक्शन प्रोसेस CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो कि CBT 1 के बेस पे बनेगी। अब देखो CBT 1 बेस्ड पे है, और इसमें कहीं कहीं स्किल टेस्ट भी है, जैसे स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट क्यों है, जैसे आप स्टेनोग्राफर में भरेंगे तो ये जो 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर की टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड की टाइपिंग है, इसको आपको करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग आपका नेचर होगा, इसको आपको करके दिखाना, यही आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अब बात आती है इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस अभी नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस संपूर्ण रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर का पेपर जो हुआ है, इसमें कंडक्ट हुआ है, उसके थ्रू मैं आपको सिलेबस नेक्स्ट अपडेट में दे दूंगा। लेकिन जैसे भी नया हमको सिलेबस आ जाएगा, इसमें अभी फुल नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं आपको सिलेबस आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। इसी चैनल में आपको सिलेबस बाकायदे इसका जो भी जैसे भी और सभी का जिस प्रकार से सिलेबस होगा सब संपूर्ण जो है सिलेबस आपको तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 8/6/2024 से लेकर 25/6/2024 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फीस आपका जो है 1180 रुपये रखा है, और 708 SC/ST के लिए रखा हुआ है, जनरल OBC के लिए 1180, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म भर देंगे यदि आप एलिजिबल हैं। यदि कोई आपके भाई दोस्त या छोटे बड़े भाई भी एलिजिबल हैं तो उन तक भी ये वीडियो आप शेयर कर देंगे, ताकि कोई भी ऐसी जानकारी होती है उन तक नहीं पहुंच पाती है तो उन तक भी पहुंच पाए, ठीक है।
तो इस प्रकार का मैं नोटिफिकेशन आप तक लाता रहता हूँ। कोई भी अपडेट आती है नहीं तो जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, तुरंत आप तक प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो यदि इस सेशन में थोड़ा बहुत आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आप तक हेल्पफुल मिल रहा हो इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ में जो भी आपके सोशल मीडिया है उसमें भी शेयर कर दिया करो ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।